फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था एज पर स्टेजेस, एज पर फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या स्टेजेस है, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है, जो बेसिक्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंस है, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ होगा? वो एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा, जिसको कहते हैं सिनगैमी। Okay, syngamy is a stage of fertilization when two gametes meet. एक सिंपल सा डिफरेंस पूछा जाता है, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन साइनोनिम की भी तरह यूज किया जाता है, बट सिनगैमी इज स्पेसिफिक फॉर सर्टेन स्टेज व्हेन फ्यूजन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन इज अ ब्रॉडर फिनोमेना, जहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का ट्रैवल, ट्रांसफर, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद आफ्टर फ्यूजन डेवलपमेंट, तो इसको आप ब्रॉडली बोलते हो फर्टिलाइजेशन, ऑल्दो द नेम इंडिकेट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में पूछता है, तो सिनगैमी इज स्पेसिफिक, दिस इज ओनली एट विच पॉइंट गैमेट फ्यूजन टेक्स प्लेस। कि तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग का ये कंप्लीट हुआ था, सिर्फ गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट स्टेप गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड पार्ट है उसका गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इनका फॉर्मेशन हो चुका है। बट नाउ क्या होना है? इनका फ्यूजन होना है। तो फ्यूजन होने के लिए दोनों को पहले तो मिलना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर में मोस्टली कौन मूव करता है? मेल गैमेट मूव करता है। तो अब सेकेंड पार्ट उसका देखना है, गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पे पॉलिनेशन लिखा हुआ है, इट मीन्स की इट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इवन फ्लावरिंग प्लांट नहीं करो इसको, तो सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म से ही पॉलिनेशन आपको रिपोर्टेड है। पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन रिपोर्टेड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म, बट पॉलिनेशन इन फ्लावर टेक्स प्लेस इन ओनली एंजियोस्पर्म। याद है ना? पॉलिन ग्रेन, गोल्डन डस्ट, पाइनस, कोनिफेरल्स, कुछ याद है? वो सब क्या था? वो जिम्नोस्पर्म थे। तो वहां पे पॉलिनेशन तो स्टार्ट हो गया था, मतलब पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन स्टार्ट है, बट वो पॉलन ग्रेन और फ्लावरिंग पॉलन ग्रेन में डिफरेंस। ओके, देन हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस प्रोसेस से ऑब्वियसली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे उसको, और जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होते हैं जैसे एल्गी में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एल्गी में क्या होगा? सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, क्योंकि पेरेंटल बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो अगर 2n एम्ब्रियोजेनेसिस करके इनलार्ज होगा, तो पेरेंटल बॉडी 2n हो जाएगा, और हमें पेरेंटल बॉडी n में जाना है, तो जाइगोटिक मेयोसिस हो जाएगी और पेरेंट बन जाएगा। तो इस केस में आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके की कुछ समरी आपकी प्लांट किंगडम की फिर से रिवाइज होगी, उसको आप देखो ध्यान से। ठीक, ये स्टेप्स तो याद ही रहना, इसमें किसी को कोई गलती करनी नहीं है यहाँ पे। चलो अब गैमेट ट्रांसफर देखते हैं। एनसीईआरटी है, सारी लाइन आज एनसीईआरटी की है, बस फटाफट उसको कंप्लीट करो, मार्क करो। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, विच फॉर्मेशन, व्हाट इज देयर हियर? गैमेट। ओके, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, स्पेसिफिकली syngamy. Have you ever wondered how the gametes meet? इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब अंडरलाइन कर लेना बेटा एकदम अच्छे से, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब फिर से देखो, तुम्हें ब्रॉडली सोचना है हर चीज को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक नहीं है कोई। तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब अर्थ पे मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। दैट्स व्हाई मैंने बोला तो ऊगैमी मैक्सिमम होता है। क्लियर? मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। अब यहाँ पे मेजोरिटी लिखा है, इसका मतलब इसके एक्सेप्शंस भी होंगे। ओके, एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी, अंडरलाइन करो, इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, मोटाइल गैमेट दोनों में देखने को मिलेंगे, मतलब मेल भी मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या हुआ? उनके पास फ्लैजुला प्रेजेंट होगा, मूव कर सकते हैं वो। क्लियर?
देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम। अब आपका जब भी मोटिलिटी होगा तो हमेशा उसको एक मीडियम चाहिए होगा। जैसे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है तो वर्ड से नंबर ऑफ वेज हैं कि वो विंड के थ्रू, वो इंसेक्ट के थ्रू, वो एनिमल्स के थ्रू, वो वाटर के थ्रू। क्लियर? किसके थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है, जिसका डिटेल हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पॉलिनेशन यहाँ हम ब्रॉडली देख रहे हैं, तो इसलिए हम पॉलन ग्रेन वाले पोर्शन को बहुत हाईलाइट करके नहीं देखेंगे। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, लोअर ऑर्गेनिज से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो मीडियम चाहिए था दैट इज वाटर। ओके, वाटर में मूव करके ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक, या फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों मोटाइल हैं, तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट आपस में, वो क्या है तुम्हारे हाथ के पास, और दरवाजा एकदम लॉक मत करो, तुम लोग बार बार खोलते हो आवाज आती है। बस। ओके, तो देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम, तो सबसे पहला जो मीडियम आया था दैट इज वाटर। और स्विम करके, वाटर है तो ऑब्वियसली वो स्विम करेगा, स्विम करके गया तो प्रोसेस क्या हो जाती थी अपनी, ज़ूडोगैमेट। ओके, क्लियर है? तो देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव इन सेवरल सिंपल प्लांट्स। मतलब लोअर प्लांट, सिंपल आते ही समझ लो लोअर की बात हो रही है, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड इवन टेरिडोफाइटा। Water is the medium through which this gamete transfer takes place, and this is the zoidogame. A large number of the male gametes, however, fail to reach the female gametes. अब देखो, एक हम लोगों ने कई बार टर्म्स यूज किए थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इस तरीके से इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, फ्यूज करेगा। तो इन सब चीजों में मैंने तुम्हें बताया था, दीज ऑल आर फिनोमिना बेस्ड ऑन द चांस फिनोमिना। ठीक है, these all steps are based on the chance, by chance ही मेल फीमेल तक पहुंच रहा है और वो फ्यूज कर रहा है ड्यूरिंग द वाइटलिटी, ड्यूरिंग द, जब तक उसके अंदर वायबल है, वो एक्टिव है, उस ड्यूरेशन में अगर वो पहुंच गया तो वहां पे फ्यूजन सक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ पे वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो रास्ता देख के जा रहा है, तो देयर इज बाई चांस ऑफ द फिनोमिना कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, और इस तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा ये कंसीडर करते हुए नेचर ने उसको क्या किया कि जब भी ये सारे केसेस चल रहे थे तो नंबर ऑफ मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे थे, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स बहुत ज्यादा फॉर्म होंगे। अगर आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तुम लोग को कुछ याद हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एनिमल्स की भी बात की थी अपन ने, तो वहां पे हम देखते थे कि फीमेल और मेल दोनों ही अपने गैमेट को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते और मोस्टली वाटर में रिलीज करते थे, एंड देन फ्यूजन टेक्स प्लेस। उसके बाद उस जाइगोट का, एम्ब्रियो का कोई पेरेंटल केयरिंग नहीं था। याद आ रहा है कुछ? क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स में वो अपने टारगेट, अपने कंपैटिबल, क्योंकि फ्यूजन तो बेटा कंपैटिबिलिटी मांगता है, इतना तो सबको ध्यान होगा। इसका मेल इसके ही फीमेल पे जाएगा, स्पीसीज तो सेम होनी चाहिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिमांड है। इनब्रीडिंग होता है, सेम स्पीसीज के बीच में गैमेटिक फ्यूजन होता है, ये सब याद है ना? तो अब जब कोई चीज बाई चांस जा रही है, कोई एनवायरमेंट के भरोसे हो गया, तो उसका भविष्य क्या होना है ये पता नहीं है। बट उसी बाई चांस फिनोमेना में फ्यूजन के रेट को हमें हाई बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, ऐसे गैमेट्स के नंबर को हाई कर दिया। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर दिया कि इसमें से इतने परसेंटेज तो डिस्ट्रॉय हो जाए, हमने नहीं, मतलब नेचर ने इसको कंसीडर किया। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, इसको समझो कि लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट क्यों लिखा है, ऐसे ही घूमने टहलने के लिए थोड़ी मेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं, उसका मीनिंग यही छिपा है। अभी इवोल्यूशन चैप्टर में और ये सब चीजें देखोगे तुम लोग, तो उसका मीनिंग यही है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं पहुंचा, टाइम पर पहुंचा नहीं पहुंचा, इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए इनके नंबर को लार्जर अमाउंट में फॉर्म किया जाता है। हाउएवर, फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। ठीक है, तो हमने पहले ही मान लिया, नेचर ने पहले ही मान लिया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेल गैमेट तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अपने पर्टिकुलर फीमेल गैमेट के पास। टू कंपनसेट, और ये सब क्वेश्चन के लाइन है बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ रहे हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट तो अपनी जगह पे इस केस में
ठीक है, फीमेल गैमेट अपने जगह पे है, तो फीमेल गैमेट को बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होने की नीड नहीं है। मेल गैमेट जो ट्रेवल करके आ रहा है उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन ज्यादा फेस करनी है कंपैरेटिव टू फीमेल गैमेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ओके, जैसे ये एग्जांपल जो दिया हुआ है, अब ये क्या है, आइसोगैमी है, एक ही जैसे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जुड़वा भाई की तरह लग रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट एक ही है, तो मेल और फीमेल और दोनों ही मोटाइल दिख रहे हैं, तो जाइगोट का, अब ये तो यूनिवर्सल लॉ, n+n=2n, कहीं पे भी आप बात कर लो, एनिमल में, फंजाई में, प्लांट में, n+n गिव्स राइज टू n, यही चलेगा, जाइगोट का बनना तो तय है। ओके बच्चों, देन उसका डेवलपमेंट होगा। अब तुमने टर्म पढ़े थे एम्ब्रियोफाइटा, क्या होते थे एम्ब्रियोफाइटा, कौन सा डिवीजन है, याद आ जाए तो ठीक है, कोई अपने को दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, गुस्सा गुस्सी भी नहीं करेंगे, निश्चिंत होके पढ़ो बस। ए एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा में कौन आता है, ए एम्ब्रियोफाइटा में कौन आता है, फाइटा लगा है तो मतलब प्लांट की बात कर रही है मैडम, इतना हम हिंट दे देते हैं। तो यहाँ पे इमेज जो है इसको देख लेते हैं, होमोगैमेटिक मतलब एक जैसा, सेम गैमेटिक फ्यूजन कॉन्टेक्ट इन एल्गा, एल्गी में दिखा रहा है, ये एल्गी का एग्जांपल है, और ऑब्वियसली क्लैमाइडोमोनास है, सीधे दिख रहा है। जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ये क्या हो गया, साइफन हो गया। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिख रहा है, कहा, अपनी स्टिग्मा पे बेटा, कंपैटिबिलिटी, केमिकल इंटरेक्शन होगा। भाई गेंदे के फ्लावर का, मैरीगोल्ड के फ्लावर का गुलाब के फ्लावर पे जाके नहीं पॉलिनेट हो जाएगा ना, तो वो कंपैटिबिलिटी, उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा, एक केमिकल टॉक होगा, वो भी पढ़ना है तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और वो गलत रास्ते पे पहुंच गया, गलत गलत स्टिग्मा पे रिसीव हो गया है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं, वो वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको वो फ्लावर का स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी। चलो, किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो एम्ब्रियोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ये हुआ था आपका स्टार्ट ब्रायोफाइटस। इसका मतलब क्या रह गया, एल्गी रह गए इसमें, तो ए एम्ब्रियोफाइटा में कौन आता है, ए फॉर एल्गी, ए फॉर ए एम्ब्रियोफाइटा। ओके, क्लियर है? ठीक, इसलिए तो जाइगोटिक मेयोसिस हुआ, अभी तो पिछले स्लाइड पे बताया, जाइगोटिक मेयोसिस हो गया तो ऑब्वियसली उसमें एम्ब्रियो नहीं बना ना, सिंगल सेल में मेयोसिस हो गया, तो 2n से वो फटाफट n में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक आप लंबा प्रोसेस है जो आपको देखना है, पूरा इवेंट सारे फ्लावरिंग प्लांट में, उसकी समरी दिख रही है आपको, परफेक्ट फ्लावर दिख रहा है, मेल एंड फीमेल एक ही पे है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन दिख रहा है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन दिख रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दिख रहा है, स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी, रेसेप्टिव की तरह वर्क करती है, केमिकल इंटरेक्शन हुआ, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब स्टार्ट हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होगा, देन मेल गैमेटोफाइट गैमेट्स बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन बेसिकली क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। गैमेटोफाइट मीन्स वो स्ट्रक्चर, वो प्लांट का पार्ट जो गैमेट को फॉर्म करता है, तो मेल गैमेटोफाइट मतलब जो मेल गैमेट को फॉर्म करने वाला है। क्लियर है बच्चा? तो वही चीज है, स्टिग्मा पे रिसीव के बाद इसके अंदर इंटरनल डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियाई बनेंगे, एक पॉलन ट्यूब का न्यूक्लियाई आगे होगा, वो फ्यूज कर जाएगा ओव्यूल में एंट्री करते वक्त, यहाँ पे फ्यूज करेगा सिनर्जिट के साथ, एंड ये आपका फिर सारे न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करते हैं, जो कि आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। अभी इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हो और अगले चैप्टर में इसको पढ़ना ही है। तो ट्रबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, एग प्लस दो न्यूक्लियस, सेंटर मेल न्यूक्लियस प्लस सेंटर न्यूक्लियस, और एक ये एग और मेल गैमेट मिलके जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट वाला आपका डिप्लॉयड हो गया, यूनिवर्सल लॉ है, एंडोस्पर्म वाला ट्रिप्लॉयड हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बाद फिर से वही कहानी है, प्लांट ग्रो करे, तो देखना है अपने को इसको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो मतलब आपने दो तरीके के ट्रांसफर देख लिए यहाँ पे, वन इज साइफोनोगैमी जिसमें ट्यूब बन रहा है, साइफन, साइफन ट्यूब फॉर्मेशन,
एंड जिसमें तैर के गए दैट इज ज़ूडोगैमी। ओके, क्लियर है बच्चा? लोअर प्लांट्स में क्या है? ज़ूडोगैमी। हायर प्लांट्स में क्या है? साइक्नोगैमी। इन सीड प्लांट्स मीन्स G and A, gymnosperm and angiosperm. Pollen grains are the carrier, ठीक है, कैरी करेंगे ऑफ मेल गैमेट। दैट्स व्हाई आई टेल यू मेल गैमेटोफाइट डायरेक्ट पूछता है कौन स्ट्रक्चर क्या है। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर है मेल गैमेट। अभी ये क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत छोटे छोटी सी यहाँ पे क्लैरिटी आपको चाहिए। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तक आप उसको भले ही बोल रहे थे, गैमेटोजेनेसिस का पार्ट आप बोल रहे थे, लेकिन अभी गैमेट उसके अंदर ही है जो रिलीज हुआ है, दैट इज पॉलन ग्रेन। तो मेल गैमेट तो मेल गैमेट है ना बेटा, वो पॉलन ग्रेन के अंदर है स्टिल। पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करेगा, अभी वहां पे वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है, देन जर्म सेल्स के अंदर मेल गैमेट बनता है। तो दिस स्ट्रक्चर विच रिलीजेस फ्रॉम द फ्लावर इज मेल गैमेटोफाइट, दिस इज नॉट द मेल गैमेट। सिंपल सा है डिफरेंस। क्या ये जाके फ्यूज कर रहा है? नहीं, इसके अंदर जो गैमेट अभी बन रहा है वो जाके फ्यूज करता है। तो एकदम ये देखो लाइनें लिखी हुई हैं, पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल हैव द एग। तो ओव्यूल को आप क्या बोलोगे? ओव्यूल के अंदर एग प्रोड्यूस हो रहा है, ओव्यूल को अपन बोल लेते हैं, ओव्यूल को वैसे एग को कैरी करती है तो इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। करेंगे हम लोग इन सब चीजों पे बात, क्या बोलते हैं तुम लोग को याद हो? माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जहाँ होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोरेंजियम वहां मेगास्पोर मदर सेल होगी, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा आफ्टर मियोसिस। क्लियर? वो सब स्टेप रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर, स्टेमन वाला जो टिप वाला पोर्शन, therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization, that is gametic transfer. In bisexual self fertilizing plant, bisexual self fertilizing, यहाँ पे क्या चाहिए होता है? सिंक्रोनाइजेशन, टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर एक प्लांट की स्टिग्मा को उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिसीव करना है, ये सब भी पढ़ा हुआ है तुमने मॉर्फोलॉजी में, तो एंथर का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि ये शेड ऑफ करे तो इसके नीचे स्टिग्मा ये इसको रिसीव करे, और इसका मैचुरेशन मतलब स्टिग्मा का मैचुरेशन और एंथर का बर्स्टिंग, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, इन दोनों की टाइमिंग के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई वो सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है। अगर उस पोर्शन का, उस प्लांट के, उस फ्लावर का पर्टिकुलर, अगर उसका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया और स्टिग्मा अभी मैच्योर मतलब गायनेशियम मैच्योर हुई नहीं है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई नहीं है, स्टिग्मा इज लाइक अ ग्लू, ओके, उससे जब पॉलन ग्रेन टच होगा तो वो स्टिक हो जाए, इस तरीके की वो एक प्लेट की तरह है। ओके बच्चा? तो अगर दोनों का मैचुरेशन टाइम सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो पॉलन ग्रेन वहां पे फ्यूज नहीं करेगा। ऐसे केस में पॉलन ग्रेन को थोड़ी पता है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा। है वो बाइसेक्सुअल लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजिंग कर देगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल दिया हुआ है पीस, एग्जाम्पल तो अंडरलाइन करके रखो एकदम। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? क्लोज होना चाहिए, पोजीशन हायर लोअर। अगर स्टिग्मा इतनी ऊंची है और पॉलन ग्रेन यहाँ है तो ये इधर गिरेगा ना बेटा, ग्रेविटेशनल लॉ तो कहता है कि ये यहाँ गिर जाएगा। बहुत बाई चांस है तो ये यहाँ पे हवा से जा सकता है, या कोई इंसेक्ट इस पे बैठा फिर इधर बैठ गया, तो बाई चांस। क्लियर? एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन उस केस में भी ये है कि दोनों का मैचुरेशन टाइम एक होना चाहिए, तो पी में ऐसा होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma. Obviously stigma ready है रिसीव करने के लिए, ठीक है, तभी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसी को तो बोले आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, डायोसियस मतलब टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ओके, क्या हो गया ये? यूनिसेक्सुअल। तो अब यूनिसेक्सुअल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है,
वो तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पे ही जाएगा ना बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन पे जाएगा, एक ही बात है। फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ, दैट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के टर्म में बोलोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो इंडिविजुअल जब इन्वॉल्व है, जो वो नेचुरल ही सिंगल सेक्स ऑर्गन बियर कर रहा है, नेचुरली एक ही गैमेट बन रहा है, तो दूसरे गैमेट को उससे दूसरे से फ्यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में तो यूनिवर्सल है कि यहाँ हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इज इट क्लियर? इंक्लूडिंग dioecious plant, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain to the stigma. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tubes carrying the male gamete reach the ovule, जहाँ पे egg है बेटा, and discharge male gametes near the egg. Synergid cell याद है? Synergid cell याद है? Egg के दोनों साइड में synergid cell होती थी, क्लियर? तो synergid cell एंटर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा पॉलन ट्यूब, देन synergid सेल को ब्रेक करते हुए एग से वो फ्यूज होगा और सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। अभी परसों का एग्जाम देके ना एक बार रिवाइज कर लेना ये सब, थोड़ा सा तुम एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वाला पोर्शन रिवाइज कर लो, एंजियोस्पर्म तो हमको पढ़ाना ही है, तो वो सब रिवाइज कर लेना। इन डायोसियस ये सब हम पढ़ाएंगे, इसको मत रिवाइज करना। इन डायोसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल, अब देखो स्विच कर गया एनिमल पे, तो तुम भी ब्रेन से स्विच करो, एनिमल की बात होने लगी। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, डायोसियस लिखा था दो, ठीक है, दो इंडिविजुअल। द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेटिक ट्रांसफर। अब ये गैमेटिक ट्रांसफर के सबके अलग अलग मैकेनिज्म है एनिमल्स में। आप पूरी फेरा से देख लो हायर लेवल तक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा हुआ है। अब व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे आपको एनिमल किंगडम, जैसे आपने टाइम टाइम पे एनिमल किंगडम का कुछ कुछ पोर्शन रिवाइज किया था ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते वक्त एक्सक्रीशन को रिवाइज किया था, सेम वे में आप टेस्ट हो जाए तो उसके बाद एनिमल किंगडम उठाओ और सबका रिप्रोडक्शन रिवाइज कर लो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा भी नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर है। बाकी सारे एनिमल्स का आप एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके था, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन अलग अलग था, ओके, फ्रेगमेंटेशन भी था, बडिंग भी था। तो कहाँ है सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन और कहाँ पूरा का पूरा सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन? तो एनिमल किंगडम से आप वो चीजें रिवाइज कर लेना। Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event. Most critical, ये direct question है. What is the most vital, most critical event of sexual reproduction? That is the fusion of gamete. अब ऑप्शन में देखो, यहाँ एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन दिया है, ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी दोनों आया था, ये अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। तो विच विल बी मोर अप्रोप्रिएट? सिंगैमी, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, फर्टिलाइजेशन ब्रॉड है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हुआ ही क्यों है? फर्टिलाइज करने के लिए, फ्यूजन के लिए। तो फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट वाइटल, देखो बेटा क्रूसियल, वाइटल, ये सारे टर्म क्वेश्चन है, क्रूसियल, वाइटल, ये लिखे हुए हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, यही पढ़ते वक्त ही समझ लो कि ये क्यों मोस्ट वाइटल हुआ। अदरवाइज इट विल नॉट बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये आप शुरू से देख रहे हो। वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अंडरलाइन करो। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी, मार्क करो, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ज़ायगोट, यूनिवर्सल है, लिख लो। कभी भी फ्यूजन होगा तो n+n, 2n ही होगा, ये हम बार बार रिपीट करते हैं 11th क्लास से। The term fertilization is also often used for this process, ठीक है। The term syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably, लेकिन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि क्वेश्चन में दोनों आया था। What is fertilization? What is syngamy? फर्टिलाइजेशन को ही आपने डिवाइड किया है प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो आप देख रहे हो कि एक ब्रॉडर फिनोमिना चल रहा है और इसका स्पेसिफिक पोर्शन जब गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज सिंगैमी।
व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर, अगर सिंगैमी नहीं होगी तो क्या होगा? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifer, honeybees, and even some lizards and birds, turkey bird, the female gamete, again ये क्या बताना चाह रहा है आपको, क्या बता रहा है बताओ? पार्थेनोजेनेसिस की बात करने जा रहा है। पार्थेनोजेनेसिस ऑलरेडी कवर है आपका। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फ्यूजन डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ओके, याद आ रहा है? दैट इज पार्थेनोजेनेसिस ना, तो ये एग्जांपल आप मार्क कर लो। द फीमेल गैमेट अंडरगोज, और इसमें कौन सा गैमेट डेवलप होता है? फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट के केस में अपन वर्ड यूज करते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पे। अब दिमाग में सोचो एग्जाम्पल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी का एग्जाम्पल कई बार आप लोग बात कर चुके हो इस पे। ठीक है, फिर इकोलॉजी में एक बार और बात करेंगे इसके बारे में। डिप्लॉयड फीमेल भी है, डिप्लॉयड फीमेल भी है। ये मियोसिस किया, ऑब्वियसली गैमेट का फॉर्मेशन होना है। मियोसिस किया, एग का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? एग के दो फेट हैं, या तो ये एग फर्टिलाइज कर ले जो यहाँ पे हो रहा है बी केस में, या तो ये एग डेवलप कर जाए। और ये नेचर में ही है कि मेल ड्रोन, मेल को ड्रोन बोलते हैं, मेल बीज जो होती हैं वो ऑलवेज हैप्लॉयड होती हैं। मेल बीज आर हैप्लॉयड। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी समझ में आना चाहिए और मैंने बताया होगी। अब इस सीधी सी बात है कि क्वेश्चन ट्रिकी पूछता है कि हैप्लॉयड मेल का पेरेंटल फ्यूजन कैसा होगा। हैप्लॉयड मेल का पेरेंटल फ्यूजन, या सीधे पूछेगा कि ड्रोन का पेरेंटल फ्यूजन कैसा होगा। ड्रोन में पेरेंटल फ्यूजन ही नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, ठीक है, एकदम लेमैन की तरह, तो मेल बी के कोई फादर नहीं होते हैं। दिख रहा है? मेल बी का फादर है क्या? नेचर है, ये कोई बाय चांस नहीं हुआ। दिस इज नॉट नेचर, ऑलवेज यही फॉलो होता है। मेल बी का कोई फादर नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान में रखना है, कोई यहाँ पेरेंटल फ्यूजन होगा ही नहीं। हाँ, वर्कर बी पूछ लिया या क्वीन बी पूछा, क्वीन बी के या वर्कर बी से ही कोई स्पेशलाइज्ड होती है, रॉयल जेली खा लेती है, उससे क्वीन बी बन जाती है। ठीक है, तो वर्कर बी और क्वीन बी, ये इनका फॉर्मेशन होता है बाय द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे फिर से एक चीज तुम्हें ध्यान देना है, अगर वर्कर बी या रिप्रोडक्शन जो करेगी वो तो हमेशा आपकी क्वीन बी होती है। क्वीन बी ही होती है जो रिप्रोड्यूस करती है, रानी मधुमक्खी। ठीक है, हवा में रिप्रोड्यूस करती है, सब कहानी सुनाई हुई है तुम लोगों को। तो जब क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है तो ऑब्वियसली ये तो डिप्लॉयड है ना बेटा, क्योंकि ये वर्कर बी से बनी थी, तो ये डिप्लॉयड है। ये हैप्लॉयड है, ये तो डायरेक्ट गैमेट से बना है, हैप्लॉयड है। देखो जिसको नहीं समझ में आया तुरंत रोक देना मुझे। हैप्लॉयड है। अब ये जब गैमेट बनाएगा तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड गैमेट बनना है, मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ मियोसिस नहीं होगा। तो वर्कर बी के फॉर्मेशन के लिए पेरेंटल गैमेट के फॉर्मेशन में भी दो मेथड चलती है। एक, जो फीमेल गैमेट बनेगा वो बाय मियोसिस बनता है, जो मेल गैमेट बनेगा वो ऑलरेडी, क्योंकि एन है और एन में कभी मियोसिस नहीं होता, ये मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं, हाफ एन लाइक नथिंग। ओके, तो एन में मियोसिस होना नहीं है, तो ये गैमेट कैसे बनेगा? बाय द मीन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब ये एन ऑलरेडी था, एन हो गया, ये एन में कन्वर्ट हो चुका है, रिडक्शनल डिवीजन एन प्लस एन 2n। तो हनी बी, फीमेल हनी बी, ध्यान से सुनो बेटा, फीमेल हनी बी, वर्कर हनी बी, मतलब फीमेल वर्कर हनी बी एंड क्वीन बी, ये सभी क्या होंगे बेटा? डिप्लॉयड। इनके मम्मी पापा दोनों होते हैं। और ड्रोन, जो यहाँ हैप्लॉयड लिखा है, ड्रोन मेल हनी बी, ठीक है, क्या होगा? हैप्लॉयड, इसको क्या बोलते हैं? ड्रोन। इज इट क्लियर? इतनी बात सबको घुस गई दिमाग में? क्लियर है ये?
फटाफट बताओ। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड मधुमक्खी की पॉपुलेशन में किस तरीके से वर्क करेगा, इज इट क्लियर? ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये किस चीज को शो कर रहा है आपको? क्या शो कर रहा है बताओ? सोचो जरा क्या शो कर रहा है, पढ़े हुए हो तुम लोग, सोचो जरा बताओ। क्वीन बी रिप्रोडक्शन करती है बस। यस बेटा, रानी होती है ना। एक बार में हजारों हजार मधुमक्खियां ड्रोन्स को प्रोड्यूस करती है, वर्कर बी को प्रोड्यूस करती है। बताओ बेटा, सोचो, 10-15 सेकेंड सोचो। अगर ये चार्ट पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल था, मधुमक्खी का ड्रोन बी को समझने के लिए। यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से कौन डेवलप हुआ? ये जो टर्म यहाँ पे आया ना पार्थेनोजेनेसिस, इसमें लिजर्ड दिया था, रोटीफर दिया था, बर्ड्स में टर्की बर्ड है, इसके ही एग्जाम्पल में हनी बी लिखा हुआ था, तो हनी बी का चार्ट। ओके, एपीकल्चर आपको पढ़ना है बेटा अभी। एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के पहले या बाद में चैप्टर है, उसी यूनिट का चैप्टर है। तो हनी भी आप वहां पे पढ़ोगे तो ये लाइफ स्पैन वहां पे पढ़ना है। इज इट क्लियर? ये इमेज नहीं याद है आ रहा है? दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबिया, फ्रॉग दिख रहा है, फॉल्स कोऑपलेशन करते हुए दिख रहे हैं दोनों फ्रॉग, लेकिन दे लेज देयर एग एंड स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी इन वाटर। और फिर वहां पे फ्यूजन, टैडपोल का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? गैमेट ट्रांसफर के बाद हम फर्टिलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं ना। तो फर्टिलाइजेशन में एनिमल वाला पोर्शन देख रहे हैं एक, कि अब वो गैमेट जो फॉर्म हुआ है वो अगर फ्यूजन ना करे, ये क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, तो क्या होगा? फ्यूजन नहीं करेगा तो देयर माइट बी चांसेस कि कुछ ऐसे फीमेल गैमेट्स हैं जिनके पास टेंडेंसी है कि वो विदाउट फ्यूजन डेवलप कर दे न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो दैट इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा था विदाउट गैमेट और गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, बट फ्यूजन नहीं हुआ। तो अभी जो आपने पार्थेनोजेनेसिस देखा, दैट इज एक्चुअली नॉट ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि वो जो वाइटल, वो जो क्रूशियल इवेंट लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी, वो वहां पे नहीं हो रहा है। समझा बच्चा? अब क्या दिखा रहा है दूसरे पार्ट में हमारे, कि फ्यूजन होता है। एक क्वेश्चन पूछा उसने कि फ्यूजन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो देयर माइट बी चांसेस, या तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगी, या तो फ्लावर है तो पार्थेनोकार्पिक हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा बेटा मेल गैमेट फीमेल गैमेट। नेचर है ये तो। ओके, बट फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन में फिर से दो चांसेस आ गए। या तो एनिमल के केस में या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब गैमेटिक ट्रांसफर होगा, फीमेल रिसीव करेगी, ठीक है, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों रिलीज कर दें अपने अपने गैमेट्स को आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे फिशेस के केस में आपने देखा था, बोनी फिशेस के केस में देखा था। ठीक, यहाँ पे एम्फीबिया का एग्जांपल दिया हुआ है। फिर लेफ्ट साइड में आपको क्लोएका याद हो, क्लोएकल चैम्बर बर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ओवेरियन ट्यूब, स्पर्म्स ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फिश का एग्जांपल दिया हुआ है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सैल्मन फिश, द फीमेल डिपॉजिट हर ओवा ऑन द रिवर बेड। ठीक है, the male then deposit his sperms in the water and they swim to fertilize the ova. ओके, मेल गैमेट स्विम करेगा और ओवा को फर्टिलाइज करेगा, लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। जब बॉडी के अंदर नहीं हुआ तो फिनोमेना इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिटवीन अ कॉक एंड hen is an example of internal fertilization. Why does syngamy occur? क्यों पूरा इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट किया था? सिंगैमी, फ्यूजन क्यों हुआ था? वेरिएशंस के लिए। Clear? In most aquatic organisms such as a majority of algae and fishes, अंडरलाइन कर लो,
मार्क करो, एक प्लांट का दे दिया, एक एनिमल का दे दिया, एज वेल एज एम्फीबियन, एक और एनिमल आ गया। सिंगेमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, दैट इज वाटर, outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. वही तो हम कहानी बता रहे हैं। ऑर्गेनिज्म अंडरलाइन हो रहा है ना बेटा, फास्ट तो नहीं चल रहा। ये तो ऐसा पोर्शन है, तुम लोग खुद भी रीड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, सब पहले का पढ़ा हुआ है। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony. अगेन बात वही है, मेल और फीमेल गैमेट होना चाहिए ना, तब तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अदरवाइज जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से बाइंड कर ही नहीं पाएगा तो उनके बीच, उनके गैमेट फॉर्मेशन के बीच में अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम एक नहीं होगा, तो वहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ओके, तो synchrony between the different sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium, that is water, in order to enhances the chance of syngamy. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं तो बेटा दिस इज ऑलवेज बाय चांस फिनोमेना कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो, अदरवाइज फ्यूजन नहीं होगा तो गैमेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। This happens in the bony fishes. Now underline the example, bony fish, frog, एम्फीबिया का एग्जाम्पल हो गया। बोनी फिश क्या याद है कुछ एग्जाम्पल वगैरह? चलो अभी संडे का टेस्ट दे लो, फिर ये सब रिवाइज कर लेना, बस मार्क करके रखो। Where a large number of offsprings are produced. Clear? A major disadvantage, अब डिसएडवांटेज वही है जो दुनिया में आपने इन्वायरमेंट के भरोसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूजन के लिए छोड़ दिया और जाइगोट को छोड़ दिया, तो वो डिसएडवांटेज है कि उसको जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो उसके लिए कितने फेवरेबल है। सपोज बाहर बाढ़ आ गई, बाहर आग लग गई, तो वो क्या जर्मिनेट करेगा? जब एक मदर वॉर्म में बेबी डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के केस में, तो वो मदर के वॉर्म में प्रोटेक्टिव है, वो गेस्टेशन पीरियड को पूरा कंप्लीट करके एंड देन डेवलप करके उसकी डिलीवरी होती है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है जिसको आप मार्क कर लो, दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब अटैकर, प्रे प्रीडेटर होता है ना वही, थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड। जब तक वो बड़ा थोड़ा सा डिपेंडेंट नहीं हो तब तक उसके लिए सर्वाइवल के लिए एक थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर में वो रहेगा। डिसएडवांटेज को मार्क करो। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, अंडरलाइन, हायर एनिमल्स such as reptile and bird, mammals, and in a majority of plants, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. ठीक है, सारे एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर लो। Syngamy occurs inside the body of the organism, hence the process is called internal fertilization. किसी को कोई डाउट? एग्जांपल क्या क्या दे दिया आपको? फंजाई दिया, ओके, हायर प्लांट्स दे दिया, फंजाई दे दिया, रेप्टाइल दिया, बर्ड दिया, मैमल दिया, ब्रायोफाइटा की बात हो गई, टेरिडोफाइटा की बात हो गई, वो जहाँ पे फ्यूजन, जहाँ एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम था और आर्चिगोनियम के अंदर वो ट्रेवल करके गया एंड देन फ्यूजन के बाद मेल गैमेट मूव नहीं की, वहां पे पूरा का पूरा जाइगोट से फिर 2n है तो क्या डेवलप होगा? स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। अब तुम लोग देखना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रही हूँ यहाँ मैं प्लांट के केस में। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, दो स्टेजेस आपस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चलता है, वहीं से आपका आता है हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्लियर, एंड डिप्लॉन्टिक। ये सब लाइफ साइकिल ओरिजिनेट हुई थी एकदम प्लांट किंगडम के लास्ट लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। Syngamy occurs inside the body of the organism, hence the process called internal fertilization. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete and then initial development start हो जाता है। प्लांट के केस में टेरिडोफाइटा में आप देख रहे थे कि हेट्रोस्पोरी का ओरिजिन हुआ था, हेट्रोस्पोरी, याद है, दो अलग अलग टाइप के स्पोर, देन सीड, हैबिट, ये सब आया था टेरिडोफाइटा में। वाई?
ताकि ये जो डिसएडवांटेज था ना उससे ओवरकम हो सके प्लांट्स। In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperms produced is very large, अभी भी प्रोडक्शन जो फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ गैमेट स्पर्म्स का या मेल गैमेट का फॉर्मेशन ज्यादा है। अगेन ठीक है, ध्यान से एकदम, यहाँ पे जैसे स्पर्म लिखा मतलब ये एनिमल की बात करिए। ओके, is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. But क्योंकि अब egg मेल की फीमेल के बॉडी के अंदर ही अब जाइगोट डेवलप करेगा, that's why एक ह्यूज रिडक्शन, अब बाहर इन्वायरमेंट में कौन नहीं रिलीज हुआ, एग नहीं रिलीज हुआ, मेल गैमेट तो स्टिल रिलीज होके आ रहा है ना, तो स्पर्म के नंबर स्टिल ज्यादा है। इवन जब वो ट्रैवल करके अभी ह्यूमन जो डेवलप है इसमें भी नंबर में वेरिएशन है बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं कम टू फॉर द फ्यूजन, एंड एक सिंगल एग वहां पे वेट करता है कि फ्यूजन करने के लिए एक ही स्पर्म को वो रिसीव करेगा, लेकिन वो रेस की तरह आ रहे हैं। क्लियर? इन सीड प्लांट, अगेन स्विच कर गया, प्लांट में चला गया। However, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tube. अब ये देखो बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल है मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा गलत हो जाता है। आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब ये तैर के तो नहीं जा रहा ना, वही साइक्लोगैमी की बात बोल रहा है, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है बस, कब क्या कहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, अपने आप में डाइवर्सिटी वाला चैप्टर ही है, तो रीड करके बस, इजी चैप्टर है, इससे आपको पॉइंट्स आपने कई जगह पे पढ़ रखे हैं वो यहाँ पे समराइज्ड वे में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल ले मैनी, आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी दो स्टेज अभी और हैं कि या तो वो ओवीपेरस हो सकते हैं या तो वो वीवीपेरस हो सकते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, अभी रेप्टाइल्स में क्या था, नंबर एग शेल का फॉर्मेशन हो गया था, एग उनके बहुत अच्छे से एडॉप्टेशन को शो करेंगे, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए डेजर्ट में भी स्नेक होते हैं। ओके, बर्ड्स लिव ओनली अ फ्यू एग, क्योंकि उनपे अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अब वो सेफ हैं, ज्यादा कंडीशन उनका, तो उनका एग का नंबर कम हो जाएगा। मैमल्स डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो अलग अलग ये क्या हो गए, ये तुम्हारे ओ ओवी, ये हो गया वीवी, ठीक है। ओ को ही आप राउंड बना रहे हो, इसी को एग समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइनर नोट्स बना लो, इसको एग बना दो। ओके, ओवीपेरस नहीं भूलता ये सब चीज, तुम्हें भी याद होगा आई थी। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा जी, क्या होना है, अब सिंपल सी कहानी, जो जाइगोट बना है वो जाइगोट या तो मियोसिस कर जाएगा, एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मियोसिस करके हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो डेवलप करेगा, ओके, तो एम्ब्रियो बना देगा, या तो जाइगोट है और टू एन उसको एडवर्स कंडीशन में अपने को सेव करना है, तो अपने सराउंडिंग में वो थिक वॉल बना देगा और जाइगो स्पोर बना देगा। तो फेट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं, ओके। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। First, the zygote. Formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. Reproduction हो रहा है तो एक ही fundamental है, n plus n is equal to 2n. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external, अरे भाई फर्टिलाइजेशन ही एक्सटर्नल हो गया तो अब जाइगोट बह के अंदर थोड़ी ना आएगा बॉडी का, वो बॉडी कहाँ गई, पेरेंट कहाँ गए, उनको वो मतलब ही नहीं है, अभी उनके अंदर पेरेंटल केयर वाला फिनोमेना इवॉल्व नहीं हुआ है, ओके। तो जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली क्या है, वाटर है, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. अगेन फिर इसका भी वेराइटी है बेटा, किसके अंदर, सारे तो मैमल्स नहीं है ना, सब में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे भी हैं डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज्ड टू, उसका क्या हैबिटेट है, वो किस तरीके की स्पीसीज है। यूनिवर्सल फंडामेंटल हो गया कि n plus n is equal to 2n,
But what about the 2n, future of 2n? That is dependent on the species, that is dependent on the environmental condition and life cycle of particular species. Is it clear? सबको समझ में आ रहा है ना? एलम, अश्लेषा, असना, आयुष, फरेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, मिताली, मुजैब, प्रतीक, पृथ्वी, समृद्धि, समझ में आ रही है ना सारी बातें? कुछ टफ तो नहीं लग रहा? श्रुति, श्वेत, श्रेयस, ब्राह्मणी, इवनिंग क्लास लेने में ज्यादा बच्चे आ रहे हैं आज तुम्हें। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, सुनते रहो, जैसे ही लगे ना कि हाँ कुछ ज्यादा इधर उधर जा रहा है, नहीं समझ पा रहे तो रोक देना। इन ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू फंजाई, फिर से अंडरलाइन करो कब किसके बारे में दिया हुआ है किस लाइन में। फंजाई एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स, अब ये क्या हो गया जाइगोस्पोर वाली बात। जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन, मतलब सूखा, ठीक है, डैमेज ना हो, रप्चर ना हो, एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई उसके लिए, तुरंत उसमें कोई मियोसिस नहीं हो रहा। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो उस केस में वो जाइगोट डेवलप हो गया एक थिक वॉल के साथ एंड बिकम जाइगोस्पोर। याद आ रहा है कुछ? ओके, इट अंडरगोज, अब ये कुछ देर के लिए क्या करेगा, रेस्ट करेगा। भाई इसके चारों तरफ वॉल बनी ही है कि ये रेस्ट कर ले। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक बोले तो एल्गी, ओके क्लियर। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स, जाइगोट को डिवाइड करना होगा एंड ओनली वन डिप्लॉयड स्टेज इज जाइगोट। उनके लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही स्टेज ऐसा है जो डिप्लॉयड है, वो है जाइगोट, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। अगेन वही n प्लस एन इज इक्वल टू 2n को फॉलो करना ही पड़ेगा उसको। तो वो जाइगोटिक स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज सिर्फ जाइगोट में ही है, तो तुरंत क्या हो जाएगा वहां पे, जाइगोटिक मियोसिस होगा टू फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स। स्पोर बन गए, जाइगोटिक मियोसिस के बाद स्पोर बन गए एंड दे ग्रो इनटू हैप्लॉयड इंडिविजुअल। हैप्लॉयड इंडिविजुअल बना दिया, इसको बोलते थे अपन गैमेटोफाइट। एक मुझे इमेज लगा देनी चाहिए थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, बट आई थिंक याद आ रहा होगा तुम लोग को, और नहीं तो 11th की एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम का लास्ट वाला पेज देखना, वहां पे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल सारी दी हुई थी। इज इट क्लियर? बताओ बच्चा। क्लियर है? तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो गया बीच में, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ था तो 2n बना था, जाइगोट मियोसिस डेवलपमेंट फ्यूजन 2n, ठीक है। यहाँ से सब दोनों मेल गैमेट n n 2n, 2n को मियोसिस करना होगा फिर से n, ये साइकिल चलती रहेगी। तो क्योंकि हैप्लॉइड फेज सबसे ज्यादा है उसमें, दैट्स व्हाई साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। फंजाई के केस में भी क्या होता है, फंजाई यहाँ पे दिया था ना, फंजाई की मेन बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक ही होती है वो भी, एन होती है ना, क्लियर, हाइफी। अब ये यूनिवर्सल लॉ है, n प्लस एन इज इक्वल टू 2n। कंसल्ट, अब देखो यहाँ पे भी लिखा था मैंने, बोला नहीं, एज यू हैव रीड इन क्लास 11, ओके। कंसर्न consult your class 11 book and find out what kind of development takes place in the zygote in organisms with diplontic and haplodiplontic। बुक भी रिवाइज नहीं करा रही है, तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा। संडे इवनिंग को टाइम निकालो, बढ़िया टेस्ट एनालिसिस करो, फिर आधे घंटे का टाइम निकालो। अगर नहीं होगा तो ज्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। आई विल टेक 15 मिनट क्लास ऑन हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उस सेक्शन पे मैं मंडे को क्लास ले लूंगी। मंडे तो नहीं शायद, हाँ मंडे में ले लूंगी क्लास, या इन ट्रैवल रहूंगी तो शायद नहीं भी लूंगी, बताएंगे हम जैसा रहेगा। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंस्यूर, अब ये अंडरलाइन करो, ठीक है। वाइटल लिंक, अब भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंस्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। दो जनरेशन के बीच में जो कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है दैट इज जाइगोट।
Every sexually reproducing organism, including human being, begin life as a single cell. That is zygote. जाइगोटिक डेवलपमेंट से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड एम्ब्रियो के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तब आपके हैंड मतलब लिम्स, हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें वहां से डेवलप्ड होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके बच्चा, क्लियर? आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट, अब शॉर्ट में है सर, ये पढ़ना है आपको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप डिटेल में पढ़ोगे। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, और यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। ओके, क्लियर है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस अब कोई मियोसिस नहीं होगा, नहीं तो प्लांट या एनिमल 2n कैसे मेंटेन करेगा? हम लोग डिप्लॉयड है ना बेटा, अगर हमारे एम्ब्रियो में फिर से मियोसिस करा दोगे तो हम हैप्लॉयड हो जाएंगे। ओके, एंजियोस्पर्म में फिर से मियोसिस करा दोगे तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा। तो अब हमें डिप्लॉयड को मेंटेन रखना है एज पर रिक्वायरमेंट। वो स्पीसीज कैसी है? डिप्लॉयड है तो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस हो। ओके बच्चा, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। पता है तुम लोग को अच्छे से व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? ए को बी से अलग होना है तो अपने को अलग बनाना पड़ेगा, सेल डिफरेंशिएट हो। ओके, while cell division increase the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. चलो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे प्लांट में आपने देखा कि रेडिकल बना, प्लांट में आपने देखा कि प्लूम्यूल बना, ठीक है, कोलियोप्टाइल था, कोलियोराइजा था, तो वो सब स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, डेवलप हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो रेडिकल से रूट सिस्टम आएगा, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल जो था बनना स्टार्ट, एक बनियान ट्री भी स्टार्ट होगा जाइगोट से ही बनेगा बेटा, ठीक है। एक छोटा सा पेड़ जो आपके गमले में लगा हुआ है, फ्लावर पॉट में लगा हुआ है, वो भी जाइगोट के ही डिवीजन से बना है। तो either you talk about the banyan tree, or you talk about the whale machli, or you talk about the simple earthworm, everything is started from a single cell zygote। बहुत बार ये बातें हम कर चुके हैं। तो इसी जाइगोट के अंदर सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगी, देन डिसाइडिंग कि हाँ मुझे प्लांट बनना है, मुझे रूट बनना है, मुझे शूट बनना है, मुझे लीफ बनना है, मुझे फ्लावर बनना है। क्लियर बच्चा? कृषु, कृषु पानी देना। You have studied about the process of cell division and differentiation in the previous class. बेटे देखो उधर बॉटल लेके, बस थोड़ा सा, थैंक यू। Animals are categorized into oviparous and viviparous, egg and baby, based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside। outside होगा तो egg को form करेगा, inside होगा तो baby form होगा। whether they lay fertilized, unfertilized eggs or give birth the young ones। समझ में आ रहा है ना? अंडरलाइन कर लो बस फटाफट। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स, फिर से अंडरलाइन करो, दिखाया था अभी स्लाइड में भी बेटा। द फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल, पड़ा हुआ है सब एनिमल किंगडम। एडॉप्टेशन, जो उनको डिफरेंट बनाया था एम्फीबियन से, दैट इज द कैल्केरियस शेल। क्लियर? एग में, दोनों के एग में क्या डिफरेंस था? एक बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, एक के पास प्रोटेक्टिव लेयर आ गई थी। ओके, तब तो टेरेस्ट्रियल लाइफ, इनकी एडॉप्टेबिलिटी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए हो गई थी। कैल्केरियस सेल्स are laid in safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out। हैचिंग के बाद एक अच्छे खासे टाइम के बाद फिर वो एग सेल बस्ट होगी एंड देन यंग वन रिलीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, विविपेरी एनिमल्स या विविपेरस एनिमल, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग
द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज। इसको कौन ग्रो कराएगा? फीमेल। ओके इसके भी फिर डिफरेंट डिफरेंट आपको एस्पेक्ट्स देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में देखने हैं, और इसका भी प्रोसेस और डेवलपमेंट आपको सारा पढ़ना है अपने थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में। इसके सेफ्टी मेजर्स पढ़ने हैं। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अभी वो मदर के अंदर है, तो सर्टेन, ये लाइन है, क्वेश्चन है बेटा। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, अब जैसे ही तुरंत एग रिलीज हो गया है, तो वो एग के अंदर के न्यूट्रिशन को, योग को फॉर द डेवलपमेंट यूज करे। लेकिन अगर वो मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, तो मदर उसके न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। जो मदर का फूड होगा उससे बेबी की ग्रोथ होगी। क्लियर, सिंपल सी मैकेनिक। तो एक टाइम तक वो डेवलप हो जाएगा मदर के बॉडी के अंदर, एक सर्टेन काइंड ऑफ उसको प्रोटेक्शन के लिए उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं हो रहा था। The young ones are delivered out of the body of the female organism, that is the delivery process. Okay, because of proper embryonic care। अब देखो ये जो डिसएडवांटेज था उसका पॉइंट आएगा। embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in vivipary organisms। ओके क्लियर बच्चा? क्यों? जैसे देखो फिर अलग अलग बेबी हैं, अलग अलग तरीके के गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चे हैं, जैसे ह्यूमन बेबी है, ठीक है। तो ह्यूमन बेबी का जो बेबी बॉर्न हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि पैदा हुआ और आज की कल के कल चलने या दौड़ने लगेगा। लेकिन एक गाय का बच्चा, गाय का जो बेबी बॉर्न हुआ है, गाय का गेस्टेशन पीरियड अराउंड होता है आपका 280 डेज। क्लियर? तो एक गाय का बच्चा जो है वो गेस्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन में ही इतना ग्रो कर चुका है कि वो जब डिलीवर होगा तो वो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रही हूँ। तो दैट इज अगेन फिर एक पूरी डिफरेंट क्राइटेरिया है इसमें। ओके, डॉग का बेबी हुआ तो वो भी चलने फिरने लगेगा, लेकिन ह्यूमन का बेबी भाई 1 साल लेगा अभी चलने में। तो पेरेंटल केयर किसको नीड ज्यादा है? जो अभी फ्रेजाइल है। इस तरीके से फिर आप इसके डिटेल्स देखोगे हायर क्लासेस में। इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर से फ्लावर में आ गए। द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। क्यों? क्योंकि एग फर्टिलाइज्ड हुआ था ना बेटा, एग ओव्यूल में था, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर से एंटर किया था, माइक्रोपाइल पे एग होता है, वो वहां पे फ्यूज होता है, देन वो डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, अब जिसकी नीड नहीं है वो सब हट जाएंगे। सेपल, पेटल, स्टेमेन ऑफ द फ्लावर विद विदरिंग हो जाएगा उनमें। विदरिंग मतलब क्षय, किसी चीज का डिके, ये आपको मिनरल्स में वर्ड आएगा विदरिंग, ठीक है। एंड फॉल ऑफ, इन सब का कोई नीड नहीं है, तब तो आप फ्रूट खा पाते हो ना बेटा। एक्चुअली फ्रूट क्या होता है आपको पहले भी बताया, फ्रूट इज व्हाट? ओवरी। आप जो भी फ्रूट खा रहे हो वो एंजियोस्पर्म की ओवरी खा रहे हो, ठीक है। उसमें सीड क्या है? ओव्यूल। सिंपल है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन्स अटैच्ड? ऐसा कोई प्लांट जिसमें सेपल अटैच्ड हो, सोचो। सोचो सोचो, बहुत सारे हैं, आप यूज भी करते हो डेली। ब्रिंजल में देखो, बैंगन, बैंगन का जो हरा कलर का है वो क्या है? उसका सेपल है, ठीक है। टमाटर में देखो, टमाटर में टच रहता है। मिर्ची में देखो, समझे? तो वो क्या है? अरेंजमेंट है, अभी वो वहां पे अटैच्ड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब आप अंगूर में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ग्रेप्स में। अंगूर में देखो, बनाना में देखो, तो उन सब, बनाना तो वैसे भी पार्थनोकार्पिक है, तो उन सब जगहों पे इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे आप। ओके, चलो आगे देखते हैं। लिख लो थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे। टोमेटो का लिख लो, ब्रिंजल का लिख लो, टोमेटो का लिख लो। पी, पी में पॉड बनता है बेटा, पॉड, पूरी पॉड होती है, वो एक फली होती है, दैट इज ओवरी। ओके, और उसके अंदर जो वो गोल गोल मटर के दाने हैं, दैट इज ओव्यूल।
मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ाया, उसमें पी का एग्जांपल पढ़ाया था ना, मॉर्फोलॉजी। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। क्यों अटैच रहना है भैया? पिस्टिल के अंदर ही तो ओवरी है, पिस्टिल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर एग है, एग क्या मतलब वहीं पे तो ओव्यूल में एम्ब्रियो है, तो उसको तो अटैच रहना पड़ेगा। दैट इज द दैट इज द सीड हैबिट। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल ने कैरी कर रखा है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट। द zygote develops into the embryo and ovules develop into the seed। फ्लो चार्ट बनाना हो तो बना लेना, आई थिंक क्लियर है तुम लोगों को एकदम ये। द ओवरी, और नहीं भी क्लियर है तो अभी फ्लावरिंग प्लांट में इसके फ्लो चार्ट बनाने मल्टीपल स्टेप के साथ। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट व्हिच ओवर डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। याद है? पेरिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प। ठीक है, तुम्हें मैंगो का एग्जांपल दिया था, मैंगो में अपन क्या खाते हैं? मेसोकार्प खाते हैं। कोकोनट में हम क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म को खाते हैं। तो कई सारी बातें की हुई हैं, जस्ट टेस्ट खत्म कर लो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके बाद एक बार उन चीजों को रिकॉल कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो अपन एक बात कर लेंगे, एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब वो जो ग्रीन वाला पोर्शन या पके हुए मैंगो का आप छिलका हटाते हो, दैट इज व्हाट? दैट इज पेरिकार्प। ओके, क्लियर बच्चा? हम्म। नहीं, क्लियर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दैट इज नॉट पेरिकार्प, दैट इज एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। पेरी मतलब तीनों, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तुम लोग को कुछ भी मैडम पढ़ा दे तुम पढ़ लोगे, है ना? क्लियर? यस मैम, गॉट इट। गलत बता दिया मैंने? पेरिकार्प तो कंबाइंड होता है, ठीक है, थिक वॉल्ड। यहाँ पे भी गलत ही लिखा है। देखो ध्यान से, इसको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में देखोगे तो वहां पे फ्रूट की लेयर बताई है मैंने, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, मैंगो में जो अंदर उसके बीज है, ठीक है, वो बीज वाला पोर्शन क्या है? सीड उसके अंदर है। बीज के भी अंदर जो आप गुठली खाते हो तो गुठली बचती है ना, दैट इज एक्चुअली एंडोकार्प। उसको जब आप फोड़ते हो, जब अचार बनाते हो, तो आपने देखा हो आम को कट किया जाता है, तब अंदर वो बीज है, वो पूरा बीज नहीं है, तो अंदर सीड होता है। सीड की कवरिंग एंडोकार्प, एडिपल पार्ट मेसोकार्प, छिलका जो बाहर की तरफ है दैट इज एक्सोकार्प, एंड टुगेदर दे फॉर्म पेरिकार्प। The ovary develops into the fruit which develop a thick wall called pericarp that is protective in function। Actually यहाँ पे एक्सोकार्प होना चाहिए, बट इन तीनों लेयर को बोल रहा है वो, तो ठीक है, क्या बोले एनसीईआरटी को कहीं कहीं। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपको याद आ रहा है ना? पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कुछ नहीं तो बेटा अपना अल्फांसो आम रत्नागिरी की थोड़ी सी जान रख लो, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट, सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, ये सब तो पढ़ा हुआ है बेटा। अंडर द फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ओके, फिर आपको ये क्या लिख रहा है? आ गया मटर, पॉड है ये पूरी, फली है। ओके, ये उसका सीड है। तो अब यहाँ पे आप इसको कह सकते हो दिस इज पेरिकार्प। कहा भी है शायद, यही इसी को ये कहना चाह रहा था, PS। ओके, ठीक है बच्चा, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है यार, सिंपल सी चीजें। यहाँ पे पेरिकार्प उसने बोल दिया, ठीक है, आउटर थिक कवरिंग। हम जानते हैं कि फ्रूट में फ्रूट की लेयर को डिवाइड करते हैं अपन एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में, और टुगेदर दे कॉल द पेरिकार्प। ठीक, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ओव्यूल दिख रहा है क्योंकि डायरेक्ट सीड है, सीड दिख रहे हैं। सीड को ही आप खाते हो, कहीं आप सीड को खाते हो, कहीं आप फ्रूट को खाते हो, तो भैया कहीं आप ही की दिक्कत है ना। आप कहीं कभी ओव्यूल खा ले रहे हो, कभी ओवरी खा ले रहे हो, तो इतना सारा डाइवर्सिटी, आप खाते हो कुछ भी, कभी कुछ नहीं। तो याद है वो एंडोस्पर्म खा रहे हो अपन, कोकोनट का, एंडोस्पर्म पी रहे हैं कोकोनट का। तो हम वर्सेटाइल, हम क्या करें, उनका तो डाइवर्सिटी है ही। इज इट क्लियर? तो यहाँ इसके साथ ये चैप्टर हुआ ओवर। टाइम मैंने कितना लिया?
ज्यादा नहीं लिया, 1 घंटे 11 मिनट ही हुआ है। चलो अब बताओ, कुछ यहाँ से डाउट या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस चैप्टर में? चैप्टर तो ओवर हो गया बेटा। प्रॉब्लम क्या आ रही होगी? मिक्सिंग की आ रही है, मिक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, प्लांट एनिमल सब मिक्स हो जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। वो जेन्युइन है, जमाना हो गया आपको प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम पढ़े हुए, लगभग 1 साल हो रहा है, तो मिक्सिंग हो रही होगी नॉलेज। बट उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, रिवीजन। और हम बार बार कह रहे हैं, अभी ह्यूमन मैं पढ़ाऊंगी, अभी फ्लावर मैं पढ़ाऊंगी, तो आपको क्या पढ़ना है? आपको लोअर ऑर्गेनिज पढ़ने, एल्गीब्रा फाइटा, ये सब चीजें आप पढ़ लो। ओके, क्लियर है? बाकी सिर्फ अंडरलाइन अंडरलाइन करो, और उसको इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ से आइसोलेट करना। एक दिन पढ़ो, अगर नहीं होगा तो हम पूरा चार्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर तो सबका प्रिपेयर होता है। सिर्फ यहाँ से एग्जाम्पल 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 जो दिए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, वहीं से आपको देखना है। तो जस्ट अभी भी 1-2 दिन आपका बाकी, 1 दिन बाकी है, उसमें आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस करो। हम कोई यहाँ से होमवर्क भी आपको नहीं दे रहे हैं, जस्ट आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन करिए, एमसीक्यूज रिवाइज करिए, सारे नोट्स अपने रिवाइज करिए, फिगर को एनालाइज करिए, ग्राफिकल जो पढ़ाया है ग्राफ्स को देखो, ठीक है, सारा वो वॉल्यूम वाला देखो, कार्डियक साइकिल देखो, वो सब चीजें एनालिटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, और वो चीजों को रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करो, सेगमेंट्स देखो अलग अलग, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी दो, अच्छे से टेस्ट देना। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। इस लेसन के ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स है ही नहीं, ये अपने आप में छोटा लेसन है, और ये एक तरीके से आपको बस क्या किया है ना, इसने समराइज कर दिया है। इस यूनिट को ही आप रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हो ना, तो एक बार इसने इंट्रोडक्शन दे दिया कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज, आप रिकॉल कर लो। इसलिए देखो आपको एनसीईआरटी में कई जगह मेंशन था कि प्रीवियसली यू स्टडीड इन 11th, ये सब चीजें वहां मेंशन थी, ठीक है, तो यहाँ डिटेल आपको बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी हमें टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ने हैं, ये मुझे याद है, जैसे ड्रू फ्रूट वगैरह होता है क्या उसमें, तो वो हम पढ़ाएंगे तुम्हें लास्ट में, वो क्वेश्चन आ नहीं रहे इसलिए वो पेंडिंग कर दिया हमें। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो रिवाइज करेंगे। एक बार स्पोर का डिफ्रेंसिएशन करा दूंगी, उससे क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है कि कौन सा ये सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा सेक्सुअल मोड ऑफ स्पोर है, ये सब रिवाइज कराएंगे। चलो बाय बच्चे, बाय। और ह्यूमन फिजियोलॉजी से किसी को भी कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है पूछते रहो, मैसेज करते रहो। बाय बाय।